जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। आदरणीय अध्यक्ष जी, खापों की सरदारी दूर ने गुरविंदर माजरा खाप, पहला तो सारों के चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम। संस्कृत बचाओ, हरियाणा बचाओ या देश बचाओ। भाई साहब, सबसे बड़ी कमी तो ये आई है हमारे में कि हम धर्म को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। स्कूलों में भी सिर्फ हमारे बच्चे यहाँ तक पढ़ गए, हमारे बच्चे ये कोर्स कर गए, लेकिन हम धर्म के नाम पे कोई चीज नहीं रही हमारे। अगर बच्चों को थोड़ा सा घर में मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, मस्जिद में जाना सिखा देंगे तो आधे कलेश कटते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। कानून सरकार बनाती है, हमारे पे थोप देती है। बनाता कौन है? बनाता भी तो वही है जिसको हम बना के भेजते हैं। हम उन पे दाव क्यों नहीं देते? ऐसे ऐसे कानून क्यों पास करवाए जाते हैं? वो बोलते ही नहीं। वो अपना जो कानून सरकार ने रख दिया, हमारे वाले साइन करने तैयार हैं। ठीक है जी, होने दो, जुकर हो गए। ऐसा है कि हम अपने घरों से ये काम स्टार्ट करेंगे। हम अपने बच्चों को इस संस्कृति के बारे में समझाएंगे कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे गोत्र क्या थे। ये गोत्र ये थे कि हमारा एक खून में रिश्ता ना हो, हमारे गवांड में रिश्ता ना हो, क्योंकि वहां हमारे भाई भतीजे चाचा ताऊ के नाते हैं, हमारा एक परिवार है वो, इसलिए। और हम जब देखते हैं, भाई साहब ने पहले में मेरे से बात बताई है कि पड़ोसी की लड़की किसी से बातचीत कर रही है तो हम ऊपर को काट देना, कोई बात नहीं, मारा के जाओ है नहीं, हमारा फर्ज है। हम उसको और नहीं कह सकते तो समझा तो सकते हैं, बेटा ये बातें गलत है। हम इस बारे में नहीं आ रहे बिल्कुल भी। अपने आप को अपने घरों से बच्चों को समझाना स्टार्ट करें। हम असल तो शर्म मानते हैं कि बच्चों को क्या कहेंगे, बच्चों को कहेंगे नहीं कुछ। सारा दिन बच्चे रोटी नहीं खाते, फोन देखते हैं। क्या देखते हैं जो फोनों में? आप सबके पास है, सबको पता है। अगर आपको अच्छी चीज भी देख रहे हैं तो उसके बीच में वाहियात चीजें बहुत आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। तो बच्चे क्या सीखेंगे? यही तो सीखेंगे ना। बच्चों पे कंट्रोल थोड़ा सा हम करेंगे तभी होगा। ये जो रिलेशनशिप वाले कानून बनाए, ये सरकारों ने अपने आप बना दिए, हमारे समाज के नहीं थे। तो हमारे जो हम जिनको चुन के भेजते हैं उनको भी त्रास करना चाहिए भी, ये समाज के अंदर लागू नहीं होते, ये हमारे समाज के लिए कुरीतियां हैं, ये कानून ना बनाए। लेकिन नहीं, जो हो गया ठीक है। हमारे को चौधर से मतलब है। भाई साहब ने कहा कि प्रधानगी, प्रधान तो बस यही सोचते हैं जी मेरे को नमस्कार हो जाए, मैं प्रधान हूं। हम जनता के बीच में जाके लोगों से समझाते नहीं, हम लोगों के बीच में खड़े नहीं होते, इसीलिए ये कुरीतियां फैलती जाने लग रही हैं। अगर सारे इस चीज को समझेंगे तो ये कुरीतियां मिट सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे समझाने पे, और स्कूलों के अंदर खास करके कुछ ना कुछ, पहले बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सारे ने पता है। तो श्री कृष्ण जी की, को रामचंद्र जी की, को नानक देव जी की लेख आ जाते थे, आज बिल्कुल खत्म कर दिए। आज तो एक ही बात आ गई, मान लो वो ना माना जावे और ना कुछ हो। इसलिए सारों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने गांव गवांड, सबको हम समझाना शुरू करेंगे तो ये कुरीतियां मिट सकती हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारी भी तो बच्चियां हैं, हमारे ही वो बच्चे हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं। इसीलिए हमारा सारा का फर्ज बनता है, हम सब मिलकर इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अगला वक्ता के रूप में श्री गुरनाम सिंह सारण जी, जो सारण खाप के प्रधान है, वो आए। संस्कृति बचाओ, हरियाणा बचाओ, इस महापंचायत के अध्यक्ष जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनें, आज जो सबसे बड़ी भारी समस्या हमारे सामने, हमारे नौजवान साथी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जो एक सोशल मीडिया
पम इतना गंद फैला हुआ है, उसको हम जो रोकने का तरीका, हमारे बच्चों को समझाने का तरीका है, हम बैठ के अपने बच्चों से बात नहीं करते कि इसके अंदर जो गंद फैला उस गंद को ना देखें, उसके ऊपर मित्रता या इस किस्म की बात ना करें। वो धीरे धीरे एक मित्रता रिश्तों में बदल जाती है, लेकिन ना उसका ये पता होता है ये आपका भाई लगता है, आपका मम्मे का लड़का लगता है, आपका चाचे का लड़का लगता है। वो सारी की सारी समस्याएं एक सोशल मीडिया भी इसका मेन कारण है। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कभी वो समय था 36 बिरादरी की बहनें अगर किसी गांव में हम बच्चे को बिहाने जाते थे तो वहां जाकर के 36 बिरादरी की जो लड़की होती थी उनको हम मान दान करके आते थे। क्यों करके आते थे? क्योंकि वो हमारी बेटियां थी, हम उनको बहन और बेटियां समझते थे। लेकिन आज बिल्कुल भी इस किस्म की कोई बात नहीं है समाज के अंदर। मैं कहना चाहूंगा समाज के सरदारों से कि आप गली गली कुचे कुचे जा करके चरित्र निर्माण की बात करें, आप अपने बच्चों नौजवानों को समझाने का काम करें। कभी वो समय होता था जब हम जाकर के हमारे बुजुर्ग शाम को जब तक अपने लड़के को लड़की को ये नहीं कहते थे बेटा जा करके सो जाओ, तब तक वो अपना बिस्तरा जा करके अपनी खाट को नहीं पकड़ते थे। लेकिन अगर आज हम बच्चों को पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, बोले यूं जाऊं उरा तक, ये नहीं पता वो उरा तक कहाँ तक है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने घरों में समाज में निकलो तो एक संदेश लेकर के निकलो, एक बच्चों को समझाने का काम करो। और दूसरा, जो हमारा डेपुटेशन सरकार से मिले, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों को उसके अंदर डलवाया जाए ताकि हमारी संस्कृति बच सके, हमारी नस्ल बच सके। इसी के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ, जय जवान जय किसान जय पंचायत सरदारी। जो हमारे आज के वक्ता है सुरेंद्र प्रेस सचिव माजरा खाबू आए और कम समय में सामने उपस्थित मेरे बुजुर्गों, साथियों, बहनों, सबको माजरा खा की आदर के राम राम। एक इससे पढ़ेंगे हम सिर्फ कि भाई ये जो बुराइयां है इनको समाप्त कैसे किया जाए। बुराई मुख्यतः 3-4 है। एक तो लीव इन का ऐसी बीमारी है कि कोर्ट कचहरी भी इसको जो ना प्रोटेक्शन देने लग रही है, समाज को तोड़ने का काम करने लग रहे, ऐसे निर्णय आने लग रहे हैं। 18 साल की शादी से नीचे हम शादी नहीं कर सकते लड़का लड़की की, लेकिन 16 साल की लड़की लीव इन में रह सके है। क्यों? फिर शादी कम क्यों नहीं करते? हमने तो आज 21 साल की तुमको शादी को लड़की की 16 साल की संभालनी मुश्किल हो रही है देश कलयुग के अंदर। तुम कहते 21 की, तो ये गलत निर्णय। और कितने भयानक कानून लाए जा रहे हैं कि मान के शादी हो गए, लड़की की शादी हो रहे, डूब के मर जाओ, न्यू बनाया तुम। क्यों समाज का बेड़ा गिरना तो संस्कृति से महाराज खत्म कर दी तुमने। लीव इन लव मैरिज इतने बुरा हालात है कि कोर्ट में केस चल हमारी बेटी का और आदमी का लीव इन में रहोगी 20 लाख 30 लाख, सारी समाज खराब करके गिर दिया इस संस्कृति ने। भाई या कद बच्चे या न्यू बच्चा जितने खा पंचायती है ये बैठे सरदार मेरे, आप अपनी खातों में प्रस्ताव डालो। अब चुनाव आओगा तो इन कानूनों बैन लागी पार्टी वोट देंगे, तो इन कानूनों विरोध करेगी वोट देंगे, तो इन कानूनी महती है या विरोधी है। मत्था पाया कि हमने बताओ कि वह कानून इसके विरोध में खड़े होंगे कि इनको मानेंगे, जब जाके थोड़ा बहुत कानून पर असर डल सकेगा। नहीं तो इन कानून के बेराए कोन्या ये कानून बनावे हैं जिन्हें लोग समझते हैं कोन्या व्यापारी जीएसटी समझानी, किसान कृषि कानून समझानी, लीव इन का बना दिया, ये मांस की छाती का बना तैयार करना के 27 सीट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के अनुमति दो और कोर्ट ने कह दिया सरकार चाहो कानून बना दो और बना गायू। क्यों? इसे डाल के लोग भीतर बैठे हुए, उनने को शर्म कर्म की बात रिहा, आप दबाव देवा
कि मैं जो इन कानूनों विरोध में करेगा वो सरकार मानेगी, बाकी हम उसका विरोध करें। जय हिंद, जय। श्री सुरेश बैबलपुर जी से वहाँ आए। इसके तुरंत बाद जी ईश्वर नैनजिया का सुझाव आया कि उन्हें जाना है, इनके बाद वो तैयार रहे। परम आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी खापों के प्रधान और छत्ती बरादरी के बुद्धिजीवी पंचायती और माता और बहनें, पत्रकार साथियों, सभी को मैं सुरेश बैबलपुर प्रधान नोगामा खाप की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। भाई बात ऐसी है, जो ये बुराई चल रही तीन ने बताई है, बुराई तो बहुत है, इनका समाधान सुझाव देने की बात है। अपने दौरे तो दो सुझाव हैं भाई, एक सुझाव है संस्कार, दूसरा है समर्थन। पहली बात तो है अपना घर सुधारना पड़ेगा। बाहर कहीं जाओ सरकार का खोट है, फलाने का खोट है, प्रधान का खोट है। प्रधान के घर है, तेरा छोरा है, कहते तू क्या का प्रधान है। पहले तो घर सुधारना पड़ेगा। पहले बूढ़े थे, हमने ये टेलीविजन में देखी आजकल के बड़का ने महाभारत रामायण, हमारे दादा महाभारत पढ़िया करता, सारी पढ़ के श्याम ना हम दाब्या करते, जब सारी सुना दिया करता। हमारे जुबान नहीं याद है, मेरे दादा की बताई हुई रामायण महाभारत, और सारी बात बतांदा समाज की। और इस बैठक में बूढ़े दौरा किसी का बालक जावे वो कब है चाहिए तेरे दादा दौरे, दादा तो इशारा है जो कोरोना का मरीज पड़ा है, दादा दौरे कोई जाना नहीं। महंगाई इतनी होगी, बालका के बाबू ने फुर्सते को नहीं, 2 रुपये कमाने खातर तड़के कितने लिया होगा, क्या करेगा, खेत में पानी दे है, फिर सब दिन की टेंशन। पड़ोसी दौरे जागा कि मैं ले रहा है के बिलियना लिया न गोवा डबोरे लो वही पीला कोठड़ा वो लेके बैठेंगे, मौसम बनाओगे, राजनीति कर देंगे। 11:30 बजे घर आओगा, घर आके कहेगा रोटी राटी बनाई नहीं, बोले वो पड़े टिकड़े खा ले, वो खा के सो जाएगा ना। उन्होंने मेरा छोरा किथे कै बजे आया है, छोरी कॉलेज में तो कै बजे आई, सोगी कि नहीं सोगी, वो डोड बड़े घोंसड़े दे रखे, इन फोना में देखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सबके बाप जितने बैठे ना सारे 7 बजे दलिया खाने के बाद बाप हाजिरी लिया करता कि नहीं लिया करता सबकी। भाई किजा रहे है, तू किजा रहे है, हमने भी रोटी खा के बापू की हाजिरी दे के, भाई बापू एक बार रोटी खा कर चले जा, हाजिरी दे दो, जी तरह मिला थकन जार दे फिर भाई बापू के 6 महीने की रोटी खा ली, सारे घर है, अपनी हाजिरी ले घर की। पहली बात है संस्कार बालका ने दोगे, जब भी बचेगी, घर सुधर गया, गांव सुधर गया, गांव सुधरेगा, खाप सुधर जाएगी, खाप सुधरेगी, जला सुधरेगा, जला सुधरेगा तो हरियाणा सुधरेगा। रही बात बालक ने ऐसे संस्कार दो, जब बच्चा देखो जो ना नौकरी लग गया ना, उन्हें तो पूछने की जरूरत नहीं, बेटा तेरा रिश्ता लेवा के मैं मांग तो नहीं, क्यों तो छोड़ आप पे बाट देखा है, बापू को डेवन्यू भी को है, अब रिश्ते वाले आ रहे हैं। और नौकरी वाला हो ना, संस्कार अच्छे होंगे, नौकरी वाले ना पूछोगे बेटा रिश्ते वाले आओ किस टाइप का रिश्ता लेना, लड़के ना सही संस्कारी होगा ना, ये कहना चाहिए बोले पापा बी वाली तो +2 चल जाएगी, लंबाई तो थोड़ा 5'3" का कद भी चल जाएगा, भूरे रंग ते थोड़ी सोली भी चल जाएगी, तू देख ही सा खानदान लिए, तन्ने बुढ़ापे की रोटी खा जा, मेरा घर ठीक ठाक बस जा। ये संस्कारों की बात है। बच्चा संस्कारी होगा तो ये कहेगा कोई गाड़ी के पहिए लंबी ठाडी फलान धकड़ नहीं देखेगा। संस्कार देने बहुत जरूरी है। दूसरी बात है समर्थन की। देखो राजनीति का दौर है, जितनी पार्टी है सब MLA आओगे, सारे आओगे, सब आके के मांग रखो, घर गिर ले भाई तू बन तो जाएगा ना, एक मारा यार यो करवा दे ऊपर। विधानसभा में आज तक छत्ती बरादरी के जितने MLA बने, सारी पार्टियां के लीडर ही बने, क्या किसी भाई ने सारे अपने समाज में तो जा रहे हैं आगे तो देहात में, विधानसभा में किसी ने उठाया? वैसे ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, निन्नु हो रहा है। वह माँ बाप की सहमति जरूरी कर दो, गांव गुआंढ सारे आ जाएंगे उसमें। माँ बाप तो गलत काम कदे करता ही नहीं, माँ बाप के दस्तक जरूर करके कानून बनवा दे विधानसभा में। अरे भाई जितने वोट मांगे सब ने कहो 40 खड़े हैं, बनना तो उनमें मत एक है, वो बनेगा तो फिर आप क्या उसका लठ नहीं देंगे, मैं तू अटका गया था करवा दे। आम किसी पार्टी से देखो, खाप किसी की पार्टी की किसी की नहीं होती, वोट को एक किसी की भी दो। रही बात जो भाई अपनी उड़ा आवाज छान का एफिडेविट देता हो, उसका समर्थन करो और उसका साथ दो। हमारी आवाज फिर हम आप फुआ लेंगे उठ के जागा तो ठीक है।
ये बात है भाई। और अपना घर सुधारो, पहली बात तो घर सुधरेगा सारी चीज सुधर जाएंगी भाई। जय जवान जय किसान। इसके बाद मैसेज आया है किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जी, उनने भी बाहर जाना, वो भी तैयार हैं, एक बार आगे आ जाएं। प्रधान जी जाते थे। आदरणीय सतरोड़ खाप के अध्यक्ष खरब साहब, सभी सरदारी को नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर नयन है, सर्व जातीय विनयन खाप के अध्यक्ष चौधरी नफीस नयन जी का बेटा हूँ। उनकी उम्र और बीमारी का कारण वो आ नहीं पाए। मेरी तो जो एजेंडा आज का उस पर 3 ही बात है, शायद उस एजेंडा पर कम ही बात आने पाए। आगे गांव में ब्याह, कोई भी माँ बाप गांव में ब्याह नहीं करता। बालक उल्टे सीधे काम करके गांव की छोरी ने, गांव की छोरी छोरे ने, छोरा छोरी ने लेके बात जाए। ना बाप का बस की बात, ना किसी का और का बस की बात। दूसरी आई बात, अब मैं गांव में रिश्ता आपने तो होता तो नहीं, चौटाला गांव में तो गांव में है। अपनी संस्कृति भी अलग अलग है। अपने प्रदेश से बाहर जावांगे और संस्कृति अलग है। तो कानून लग पहुंचने लग तो बहुत मतलब मानो असंभव सी बात है। इसका इलाज एक बढ़िया है। आगे मैं बाकर कुकर समझावा, जो बचाव है, बचाव यू है कि वे हमें कॉलेज में जाएगा, जो पहला आर्य समाज नहीं आ करते, अंधविश्वास के बारे में समझा करते, फर्क पड़ा। स्त्रियां कॉलेज में स्कूल में जाके सेमिनार लाने चाहिए, भाई इसका यू नफा है, यू नुकसान है, या तेरा बाप की इज्जत है, तेरे दादे की इज्जत है, या तेरी इज्जत है, इसका ये नुकसान है, ये अपने दबा लगा सारी उम्र का, के रहेगा के नहीं, आगे तो जाओगे छोरी काम में नहीं बढ़ सकती, तो भी नहीं बढ़ सकता। तो इस तरह बात समझाओ, समझ में आओ, यह बात समझाने की जरूरत है। दूसरी, जैसे आज सतरोड़ का अपने पहल करी पंचायत की, जिला वाइज 4-4-5 पंचायत होनी चाहिए, इसे मुद्दा को लेकर, ताकि इसका संदेश हर 15 दिन में अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया है, मैं आप भी बात चलावा, सारे 10 आदमी अपने गला हुए भी काम में जाके बात चलावा, अगर भाई ये सौदा गलत है। तो हर जिला में सारी खापा ने पंचायत होनी चाहिए इस विषय पे। नंबर 2। नंबर 3 बात, जैसे आप एक एमएलए मंत्रियों ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल, वो विधानसभा में सारी पार्टियां एमएलए मिलना चाहिए, एमपी थे, उनसे यह प्रार्थना करें अगर भाई इसमें कौन को, क्योंकि यह बात नहीं हो सकती कि भाई आप कहते अब भाई कानून बन जाएगा। कानून में कई पचेदे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया चौटाला गांव का, इबुल का गांव में खतरनाक तो न्यारा कानून बने ना, अपना खतर न्यारा कानून बने। तो इसमें यूं है कि मैं जैसे प्रधान जी ने एक बड़ी बात कही, अब जब भी कानूनी कोई रिश्ता हो कोर्ट में जाएगा तो उसमें यह बात अड़चेगा लिखी आ जाए, माँ बाप की सहमति हो, फिर कोई माँ बाप दस्तक कौन करे और ब्याह करें। यह भी बड़ी अच्छा सुझाव है। तो मेरी तो ज्यादा क्योंकि बोलना भी चाहिए और जो एजेंडा उसके बाहर नहीं बोलना चाहिए। मेरी तो यह प्रार्थना है भाई, गाँव में, स्कूलों में, कॉलेजा में जाके सेमिनार करो, आप सारे खाप पंचायत करो, और गांव दर गांव जो आर्य समाजी समझाओ। धन्यवाद। नेता श्री अभिमन्यु कुहाड़ जी आए और आज का जो मुद्दा है उस पर सागर में गाकर भरे और समय का ध्यान रखें। अभिमन्यु कुहाड़ जी। आज की इस पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय दलबीर खरब जी, आपकी अनुमति लेते हुए हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग, अलग अलग खापों के प्रधान और हमारे सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप सबको सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम है। और मैं देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कौन करता है। और मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं सतरोड़ खाप को, बहन सोनिया दोहन को, जिन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास आज यहां से शुरू किए हैं। और देखो, हमारे देश का जो संविधान भी बनाया गया था, हमारे देश का संविधान भी यह बात कहता है
कि भाई जो लोकल रीति रिवाज है, लोकल कल्चर है, लोकल ट्रेडिशन है, उनका मान सम्मान, उनका सत्कार किया जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से एक प्रयास चल रहा है कि हर जगह एक का भाषा, एक के विचारधारा, एक का सोच, एक का तरीका थोपने का प्रयास किया जाने लग रहा है सारी जनता के ऊपर। तो सबसे पहला था हमने एकजुट होकर इस चीज के खिलाफ लड़ना होगा, जो विचारधारा एक किसी चीज पूरे देश के ऊपर थोपने का प्रयास करने लग रही है, चाहे वह बात भाषा की हो, चाहे वह बात रीति रिवाज की हो, चाहे वह बात ट्रेडिशन की हो, चाहे वह बात कल्चर की हो। दूसरी बात, छोटी सी बात क्या कि अपनी वाणी में विराम दूंगा। जो यह समस्या चल रही है समगोत्रीय विवाह की, एक गांव में ब्याह की, गोहांड में ब्याह की, इस तरह लड़ने के लिए हमने 2 सत्र पे प्रयास करने पड़ेंगे। और उन दोनों सत्र के जो प्रयास होंगे उनमें जो आप हमारी ड्यूटी लाओगे, हम वह पूरी ड्यूटी तन मन धन से निभाने को तैयार है। पहला प्रयास तो यो है कि इसी पंचायत हर जगह करके सरकार पे दबाव डाला जावे। अगले साल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है। चुनाव तो पहला ही सरकार डरा करे। अगर यह बात हर जिले से, हर खाप की तरफ से, हर संगठन की तरफ से जाएगी कि भाई हम समगोत्रीय विवाह के खिलाफ हैं, हम एक के गांव में गोहांड में ब्याह के खिलाफ हैं, तो सरकार चाहे कोई भी हो उसकी मजबूरी हो जाएगी, उसने कानून बनाना पड़ेगा समगोत्रीय विवाह के खिलाफ। और दूसरा सुझाव हमारा यो है कि मेरे से पहले वाले एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी, हमने अपने स्तर पर अपने समाज में भी जागरूकता लेनी पड़ेगी। ये एक छोटी सी बात है, 4-5 महीने पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। हमने अपने बच्चों को, अपने समाज के लड़के लड़कियों को ये चीज समझानी पड़ेगी। एक दुनिया की बहुत बड़ी मैगजीन है जर्मनी की, ड्यूट्शे वेले, और वह रिसर्च बहुत घनी कराया करे। उसने पाकिस्तान के कुछ इलाका में और कुछ और देशों में एक रिसर्च करी। समाज के जिन समाजों में आपस में परिवारों में ब्याह हो जाए हैं, गांव में ब्याह हो जाए हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी मैगजीन ने 30,000 लोगों के ऊपर सर्वे करके रिसर्च दी कि जो एक के गोत्र में, एक के डीएनए में, एक के गांव में, एक के परिवार में जो ब्याह करे हैं, उनमें थैलेसीमिया जैसे रोगों के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो हमारा ये गोत्र सिस्टम है, गोत्र का मतलब हो गया, एक गोत्र का मतलब हो गया एक डीएनए। तो यह साइंटिफिकली यह बात साबित होली। हमारे नौजवानों को, लड़के लड़कियों को, बच्चों को यह बात समझनी चाहिए। साइंटिफिकली यह बात साबित होली कि 2 डीएनए जब अलग अलग होंगे, जब उन डीएनए का मिलन होगा तो जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्ची पैदा होगी, वो ज्यादा बौद्धिक तौर पर बढ़िया होगी, शारीरिक तौर पर मजबूत होगी, हर तरीके से वो मजबूत होगी। और यह तय रिसर्च आली समाज, जिन समाजों में, एक के परिवार में, एक के गांव में, एक के गोत्र में जो शादी हुआ है, उनमें थैलेसीमिया जैसे और सैकड़ों खतरनाक रोगों के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अंत में मैं यही बात कहकर अपनी वाणी में विराम दूंगा कि भाई आपका बहुत अच्छा यहां से प्रयास है। सतरोड़ खाप के दलवीर खरब जी, बहन सोनिया दुवन जी और जितनी भी सरदारी बैठी है, आप एक रणनीति बनाओ इस मुद्दे पर। जो भी आप ड्यूटी लाओगे, अलग अलग जगह पंचायतकरण में जो आप ड्यूटी लाओगे, हमारी वह ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से निभाओगे। और अगर जागरूकता करने की भी बात आओगी, जहां भी कहोगे वहां पे भी हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। अंतिम पंक्ति में जब आप ड्यूटी लाओगे उड़े खड़े पाओगे। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलत शब्द लेकर गया हो, कोई ऐसा शब्द लेकर गया हो जिससे किसी के मान सम्मान में ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं भरी पंचायत में आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा देश वैसा देश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।